गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, उसमें काव्य है नंबर 5, हिंद देश के निवासी। और ये क्या है, इसका प्रकार क्या है, तो काव्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या देखो, मैंने आपको ये जो काव्य है ना, हिंद देश के निवासी, ये मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर थे अभ्यास के, वो करवा दिए थे। इस काव्य का अर्थ था वो भी मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके जो थोड़े का विशिष्ट क्वेश्चन आंसर है वो करवाने वाले हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनना वीडियो, और उसके क्वेश्चन आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3 या 4 वाक्य में दीजिए। जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमें 3 या 4 सेंटेंस में देने हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंद देश के निवासी किस प्रकार एक है। तो उसका आंसर है, तरह तरह के रूप रंग वाले फूल माला में गुथने पर एक हो जाते हैं। तरह तरह के पंछियों के बोलने का राग एक सा होता है। भिन्न भिन्न नदियाँ सागर में मिलकर एक हो जाती है। सभी धर्मों का सार एक ही है। इस प्रकार हिंद देश के सभी निवासी एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है। तो उसका आंसर है, माला के फूल भिन्न भिन्न होकर भी माला में एक बन जाते हैं। नदियाँ समूह में मिलकर एक हो जाती है। उसी तरह हमारे देश के विविध धर्म, रंग, रूप, जाति और वेश के लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह हमारे देश में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। 3-4 वाक्य में उत्तर देने थे, वो हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसका आंसर हमें 2 या 3 वाक्य में देने हैं। 2 या 3 नहीं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, एक ही सेंटेंस में वाक्य का आंसर वाक्य नहीं, क्वेश्चन का आंसर देना है। उसमें क्वेश्चन 1 है, पंछियों के द्वारा कवि क्या कहते हैं। तो पंछियों के द्वारा कवि कहते हैं कि पंछियों की आवाज अलग अलग है मगर राग एक है। उसी तरह भारत के विविध जाति धर्म के लोग एक हैं। माला में गूंथे विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है। तो उसका आंसर आएगा, माला में गूंथे विविध प्रकार के फूल भारत की एकता के प्रतीक है। फिर है नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल की आवाजों का राग किसका प्रतीक है। तो उसका आंसर आएगा, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल की आवाजों में राग की एकता भारतीयों की एकता की प्रतीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। जो भी काव्य पंक्ति है ना, उनसे हमें एक्सप्लेन करना है कि उसका अर्थ क्या होता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पद है निराले, सबकी मंजिल तो एक ही है। ये काव्य की लाइन है, सेंटेंस है। तो हमें इस जो काव्य की लाइन है ना, उसका अर्थ बताना है। तो उसका आंसर आएगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे यहाँ कई धर्म हैं, फिर भी सभी धर्मों का सार एक ही है। हमारे यहाँ कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, इस सभी लोगों का देह एक ही है। देह यानी कि लक्ष्य। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये क्या था, ए था, अब है उसका बी
काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो हमने पहले क्या देखा? हमने पहले देखा कि काव्य पंक्तियां है ना, उसे उसका अर्थ बताइए, और अब है काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। गंगा यमुना डैश 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 तो एक है, तो उसका आंसर होगा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पथ है निराले सबकी मंजिल तो एक ही है। ठीक है, अब है उसका नंबर 2, बेला गुलाब डैश 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 मगर एक है, तो उसका काव्य पंक्ति पूर्ण करना है। तो वो कैसे होगा? इसका आंसर आएगा बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मंगल एक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। एक वाक्य है, उसके 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो उसमें जो सही है ना उसे लिखकर फिर हमें वाक्य को फिर से लिखना है। ठीक है, तो उसमें है वह फर्स्ट पर है हिंद देश के निवासी। ठीक है, हिंद देश के निवासी। फिर है डैश डैश डैश, तो उसके ऑप्शन है ए लड़ते झगड़ते हैं, बी सभी जन एक है, सी सभी दुर्जन है। तो उसका सही आंसर आएगा सभी जन एक है। तो इस वाक्य को फिर से बनाएंगे, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। ठीक है, हो गया। उसी तरह से नंबर 2, पंछियों की बोलियां अलग अलग है लेकिन डैश डैश डैश, ए राग एक है, बी राग कंकुश है, सी राग मधुर है। तो उसका सही आंसर आएगा राग एक है। तो इस वाक्य को हम फिर से बनाएंगे, पंछियों की बोलियां अलग अलग है लेकिन राग एक है। अब नंबर 3, पथ है निराले डैश डैश डैश, तो उसके ऑप्शन है सबकी मंजिलें अलग अलग है, बी सबके मंजिलें सबकी मुश्किल है, सी सबकी मंजिलें तो एक है। तो उसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो उसका सही आंसर होगा सबकी मंजिलें तो एक है। तो इस वाक्य को हमें फिर से बनाना है ना, तो चलो बनाते हैं। पथ है निराले सबकी मंजिलें तो एक है। हो गया ना स्टूडेंट? देखा आपने कितना आसान है। ऐसे ही मैं आपको कराती हूँ, और आपको इसके आंसर है ना वो अपनी हिंदी की किस में लिखेंगे? नोटबुक में लिखेंगे। और इसके क्वेश्चन कहाँ पे है? आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में है। तभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि सेंटेंस में जो खाली जगह है ना उसे हमें भरना है। रंग रूप वेश डैश 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 चाहे अनेक है, तो उसका आंसर क्या होगा? भाषा। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, तो उसका आंसर होगा प्यारे प्यारे। नंबर 3, कोयल की खाली जगह है प्यारी, पपीहे की खाली जगह है प्यारी, तो उसमें आंसर क्या आएगा दोनों में? तो पहले में आंसर होगा कुक और दूसरे का होगा तीर। फिर नंबर 4, गा रही डैश 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 बुलबुल राग मगर एक है, तो तराना। नंबर 5, मिल गई डैश डैश में हुई सब एक है, तो सागर में। नंबर 6, पथ है निराले सबकी डैश डैश तो एक ही है, क्या है? मंजिल। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक करवाया है ना, वो आप अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन है और आंसर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है
और आंसर क्वेश्चन को देखकर फिर आंसर जो मैंने बताया ना वो लिख लेना है, ठीक है? कर लोगे ना आप इतना? थैंक यू स्टूडेंट।